सीटी मीडिया, सच के साथ। रात को लगभग 9:50 में आप सबको पता है कि टिनॉक्स लैमिनेट्स करके एक फैक्ट्री है जो जखलाना में है। तो वहां पे फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें ये पता लगा था कि 3 आरोपी है, 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसके बाद से हम लगातार इनकी तलाश में है। जो इसमें लगभग 7 दिन की मेहनत के बाद जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला, जितनी टेक्निकल इनपुट्स थी, संयम आईडी नीचे उसके आधार पे हमने कल लगभग रात को 8 बजे कुरुक्षेत्र के पास से इस अपराध में जो शामिल थे उनमें से एक आरोपी, इसका नाम अमन है और वो कुरुक्षेत्र के पास के एक गांव का रहने वाला है, तो उसको कल रात को गिरफ्तार किया था। तो उससे जो शुरुआत में पूछताछ हुई, उसके आधार पे कुछ साक्ष्य पुलिस की टीम को एकत्रित करने थे। इसके लिए इसको रादौर क्षेत्र में लेके जाया गया। वहां पे इसने अवर्धन नहर का जो पुल है उससे कूदने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया। तो उसी प्रयास में इसके लेग्स में इंजरीज आई। तो हमने इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अभी डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं कि इंजरी है वो किस नेचर की है, कितनी ग्रेविटी की है। एक बात आप नोट करिए कि जितने भी इस तरह के अपराध जिले में, आसपास के जिलों में, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा में हुए हैं, जहाँ एक्सटॉर्शन के पर्पज से किसी के बिजनेस प्रीमाइस पे फायरिंग करवाई गई है, इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस ऐसा हो जो ट्रेस ना हो। पुलिस का बहुत प्रयास इसमें रहता है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हमारे कर्मचारियों को मेहनत करनी पड़ती है, बट ऐसा एक भी अपराध नहीं है जो ट्रेस ना हो। और सवाल ये है कि ये जो युवा है जो निशा भ्रमित होके इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, मैं उनको एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि आप जो बाहर बैठे हुए अपराधी हैं उनकी बातों में आके थोड़े से पैसे के लालच में जो इस तरह की चीज करते हैं, इससे आप अपना खुद का भविष्य खराब कर। बाहर जो गैंगस्टर बैठा है या जो भी क्रिमिनल है उसको आपसे कोई सहानुभूति नहीं, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर। अब आपके साथ जो आज हुआ, आप चोटिल हो गए, इसको ये तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना, या आपका परिवार भुगतेगा। तो ये परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, युवाओं को खुद से भी सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या। आप थोड़ी सी मेहनत करें, इतना सा पैसा तो आप कहीं भी मेहनत करके बड़ी आसानी से कमा सकते हैं और एक रिस्पेक्टेबल जिसको लाइफ कहते हैं वो जी सकते हैं। अब आपके ऊपर एक अपराधी होने का जो दाग है वो पूरी उम्र के लिए लग गए। आप इंजर्ड हो गए, आपको पूरी उम्र एक ट्रायल फेस करना पड़ेगा, आपको सजा भी हो सकती है कोर्ट की। आपके पेरेंट्स ने जो भी आपके लिए सोचा था भविष्य आप बनाओगे, उनका तो जो भी था वो सब खराब हो गया। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इस तरीके के 18-19 की एज है तो बिल्कुल जो यंग बच्चे हैं वो इन क्रिमिनल्स की जो बाहर बैठे खुद तो आराम, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं वहां पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके पीछे भी एक जो सिस्टम है, सरकार काम लगे होंगे, बट यहाँ का जो जिस तरीके से वो दिशा भ्रमित करके युवाओं को अपराध करते हैं, युवाओं को खुद से समझना पड़ेगा उनकी बात करना। ठीक है, ठीक है। किसान साथियों, ये पीला सोना है किसानों का। आज हमारी फसल पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और सिर्फ काटनी थी। पीले रंग की हमारी फसल पकी थी गेहूं की, और अब बरसात के कारण इसका रंग काला पड़ना शुरू हो चुका है। कालेपन में फसल हमारी आ चुकी है और अब जो दाना था वो सिकुड़ना शुरू हो चुका है। और जबकि हमारे यहाँ के कृषि मंत्री बेतुके बयान देते हैं, राणा जी कहते हैं कि पकी फसल में अगर बरसात हो जाए तो उसका नुकसान नहीं होता। तो ये क्या है, ये फसल काली पड़नी क्यों शुरू हो चुकी है। हम कहना चाहते हैं उस मंत्री जी से ऐसे बेतुके बयानों से बचना चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, राणा जी तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पकी फसल पर बरसात का नुकसान नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं राणा जी कि ये पकी फसल पर अगर सोने की बरसात भी हो जाए, सोने की बूंद भी पड़ जाए, वो भी माड़ी है, उसका भी नुकसान है। बुजुर्गों की तो ये कहावत है कि सोने की बरसात भी
सोने की बूंद भी पक्की फसल पर नहीं पड़नी चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं ऐसे कृषि मंत्री थे, वो अपने बयान वापस ले, माफ़ी मांगे, क्योंकि ये बेतुका बयान है। पक्की फसल में तो बिल्कुल नुकसान है, चाहे वो बरसात सीधी पड़े, चाहे वो तूफान के साथ आए। अब ये सीधी बरसात कई दिनों से पड़ रही है और हमारी फसल का रंग जो है काला होना शुरू हो चुका है। और जब मंडी में लेके जाएंगे इसी सरकार के मंत्री, इसी सरकार के मंत्रियों के अधिकारी, वो हमारी गेहूं का कभी बताएंगे इसका दाना काला है, कभी कहेंगे ये सुकड़ चुका है, ये बरीक है। वहाँ पर भी हमारे साथ जो है वो इसको खरीदने में आनाकानी करेंगे। तो साथियों, हम कहना चाहेंगे सरकार को भी ऐसे जो मंत्री हैं ऐसे बयान देते हैं उनको पद से हटाया जाए। देखिए, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, बहुत सारी कमियां भी सामने आई हैं जो जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, ये हमने मांग की है। एसपी साहब से भी ये कहा है कि जो सैकड़ों FIR माइनिंग को लेकर रजिस्टर्ड है कि उनका स्टेटस क्या है, कितनों में चार्जशीट हो चुकी है, कितनों में लंबित है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इनका निस्तारण होना चाहिए। पेंडिंग है, FIR हो जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही जो आपका फॉन्ड्स हैं, जोहड़ बोल देते हैं, तो जोहड़ जो है वो लगभग जो है 800 के करीब जोहड़ हैं ज़िले के अंदर, और पॉन्ड अथॉरिटी ने लगभग 127 पॉन्ड लिए हैं, जो कि आने वाले 1-2 सालों में जिन पे सब पे काम होगा, लेकिन बाकी कहाँ जाएंगे। तो मैंने ये कहा है कि मनरेगा के माध्यम से या आपका जो रोज़गार आजीविका मिशन है उसके माध्यम से सभी के सभी जो हमारे जोहड़ हैं वो सभी के सभी समयबद्ध तरीके से उनकी सफाई होनी चाहिए। अभी ये काम रुका हुआ है और ये बात आई है कि 38 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है और 91 ऐसे स्कूल हैं जहाँ जो है एक ही शिक्षक है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और अभी भी ऐसे स्कूल हैं जहां नॉन फंक्शनल टॉयलेट्स हैं, 198 बॉयज़ टॉयलेट्स हैं जो नॉन फंक्शनल हैं और 189 गर्ल्स टॉयलेट हैं जो नॉन फंक्शनल हैं, यानी कि वो प्रयोग की स्थिति में नहीं है। तो इनका जो है प्राथमिकता पर इनको ठीक करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट का था कि जो टीबी का लेके था, ट्यूबरक्लोसिस को लेके 2025 तक सरकार ने कहा था कि हम जो है देश को टीबी मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम बहुत दूर हैं और पूरी जानकारी भी नहीं थी। और ऐसे ही बच्चों का मैं देख रहा था कि जो BCG इंजेक्शन है जो कि 24 घंटे के अंदर बच्चे के अंदर लगा देते हैं, तो मैं देख रहा था कि जो बर्थ हुए हैं वो तो 20,288 हुए और जो इंजेक्शन लगा दिए गए वो 21,591 को लगा दिए। 1,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इंजेक्शन लग गए भी, वो कैसे हो गया? तो जिसका जवाब अभी CMO साहब के पास नहीं था, तो वो कहते जी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समिति को जो है वो मिसगाइड नहीं करना चाहिए, सही जानकारी ही एजेंडे के अंदर होनी चाहिए। मैं एजेंडा पूरा पढ़ के आता हूँ। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को भी मैंने कहा कि भाई एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिससे कि पोर्टल तो है लेकिन हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए। जहाँ पर कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है, वो और अव्यवस्था है, तो जो हमारे यमुनानगर के वासी हैं वो उस नंबर पे अपनी बात रख सकें। तो MC साहब ने कहा है कि कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हमारे पास ऐसा नंबर है, तो मैंने उनसे पूछा भी हाँ जी नंबर बताइए क्या नंबर है, तो वो नंबर उन्हें भी नहीं पता था। तो बात ये है कि जब नंबर नहीं पता है और उसका डिस्प्ले होना चाहिए जगह जगह पे, जिससे कि हमारे यमुनानगर वासियों को सुविधा हो सके। तो मैंने कहा है कि नंबर भी हो और उसका जगह जगह पर डिस्प्ले भी हो। ऐसे ही हमारे जो खेल स्टेडियम्स हैं उनकी दयनीय स्थिति है, हमारी सड़कों की दयनीय स्थिति है, जिसको ठीक करना चाहिए। इलीगल माइनिंग आपके सामने है कि एक बहुत बड़ा इशू है। और यूडाइस मैंने कहा कि भाई इतने बताया जाता है इस बार 20 क्लासरूम बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। पहले हमें पता होना चाहिए हमारी पूरे ज़िले की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने क्लासरूम्स की कमी है, कितने लेबोरेटरीज की कमी है, तभी पता चलता है कि हाँ अब क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी बहुत से जो है एजेंडे के आइटम्स पे काम हुआ है, अभी कुछ रह भी गए हैं। तो मैंने मांग करी है हमारे चेयरमैन हैं नवीन जी कि भाई जल्दी ही दोबारा बैठक कर लेंगे, जिससे कि जो एजेंडा आइटम्स रह भी गए हैं उन्हें भी हम पूरा करें। दिशा की मीटिंग के अंदर जो है हमने सभी, मैं भी और यहाँ से माननीय सांसद वरुण जी भी और माननीय विधायक घनश्याम दास जी, हम सब ने जो है सारे मैटर्स को रिव्यू किया। जितने भी केंद्र सरकार की स्कीम्स, हरियाणा सरकार की स्कीम चल रही हैं, उनको हम रिव्यू करते हैं
और हमारा यही एफर्ट होता है, हमारा यही प्रयास होता है कि उस स्कीम्स को अच्छे ढंग से उनका क्रियान्वय हो और उसका लाभ लोगों को मिले। तो हमें ये कहते हुए बहुत संतोष है कि यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है और हमारा यही प्रयास होगा कि सभी जगह अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें सर 40 दिन के बाद होम स्ट्रीट खुली है 15 दिन के लिए, किस रूप में देखते सर? देखिए, आपने ये बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सवाल जो यहाँ पे किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट 15 दिन की खुली है। हम तो यही चाहते हैं कि विश्व के अंदर शांति होनी चाहिए। युद्ध जो है किसी का भी कोई इलाज नहीं है, शांति होनी चाहिए और ये 15 दिन की हमेशा के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुलनी चाहिए और पूरे विश्व के अंदर, चाहे खाड़ी का इलाका हो, चाहे यूक्रेन है, चाहे पैलेस्टाइन है, सभी जगह जो है शांति होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए और हमारे एफर्ट्स जो है शांति को बढ़ाने के लिए, शांति बरकरार करने के लिए होने चाहिए। सर, आपने सारे मुद्दे बहुत अच्छे उठाए हैं, पर हम शिक्षा के ऊपर हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ अगर टीचर्स की कमी है वहाँ पर टीचर होने चाहिए, स्कूलों में टॉयलेट्स सब सुचारू ढंग से काम करने चाहिए और इसके अलावा जो है वहाँ पर बच्चों को जो खाना मिलता है वो भी उसकी भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और वहाँ पर ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिले। सरकार लाखों रुपया खर्च रही है, तो किस रूप में लेंगे ताकि उन बच्चों से कुछ फायदा ले, कुछ काम करवाएं? मीटिंग के अंदर अलग अलग सुझाव आते हैं लोगों के, तो हम सभी को हम इनकरेज करते हैं, किसी का भी कुछ सुझाव हो तो सुझाव ये आया था कि जिन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता है और जहाँ पर टीचर्स की कमी है, अगर जाकर के कुछ घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 1 घंटा, कोई 4 घंटे अगर वो जाकर के पढ़ा दें तो टीचर्स की वहां पर बच्चों को जो है कि कोई ऐसा स्कूल नहीं रहे जहाँ पर टीचर्स का अभाव हो। तो ये एक सुझाव है, मुझे तो स्टाफ अच्छा लगा, तो हम प्रयास करेंगे कि सुझाव को लागू करने के लिए। आप खुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और तेजली स्टेडियम को लेकर के भी यही बात आई। यहाँ पे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि तेजली स्टेडियम का विकास होगा, तो उसके लिए भी जो है हम अभी वो अवसर क्या है कि आप लोगों की सुविधाओं के लिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए विशेष प्रावधान जो हम यहाँ निगम की तरफ से करने जा रहे हैं, जो हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है, वो 1 साल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि हर समय हमारे सभी पार्षद बेहतर से बेहतर कैसे कार्य हो सकता है, आपका जिला यमुनानगर कैसे बहुत सुंदर बन सकता है, कैसे आपको बहुत बेहतर सुविधाएं हम प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए हर समय सोचते रहते हैं। और उन्हीं की सोच के परिणाम स्वरूप, क्योंकि बात जो है वो धरातल से उठकर ऊपर तक चलती है और धरातल बनाने का कार्य हमारे सभी पार्षद कर रहे हैं, तो जोरदार तालियां हम अपने पार्षदों के साथ उनके लिए करेंगे कि वो लोग जो हैं वो कार्य करके दिखा रहे हैं।